रीनीट हो चुका है और हम लोग इंतजार कर रहे थे कि एनालिसिस क्या होनी चाहिए, क्योंकि जो 2027 में देंगे उनके लिए क्या इंपॉर्टेंट बात है, और उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि भाई कट ऑफ क्या रहने वाली है। जो बच्चे इस साल एमबीबीएस की सोच रहे थे उनके लिए कट ऑफ क्या होगी, तो ये वीडियो उनके लिए भी काम का है जो 2027 में देंगे, और उनके लिए तो बहुत काम का है ही जो वास्तविकता में इस साल एमबीबीएस में जाना चाहते हैं। तो पहले एनालिसिस करेंगे, उसके बाद कट ऑफ पे बात करेंगे। इसकी पूरी पीडीएफ भी आप नीचे से डाउनलोड कर सकते हो, ताकि जो 2027 में देने वाले हैं उनको पता पड़े कि कहां से चैप्टर आते हैं, क्या क्या होता है। रफ्तार में करते हैं, डेटा को समझते हैं ताकि हम समझें। गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज 450 63,000 के आसपास सीटें हैं, 55 कॉलेजेस हैं। टोटल जो सीट्स बीडीएस की हैं वो 4058 है। टोटल कॉलेजेस बीडीएस के 55 हैं। ऐसे 373 प्राइवेट कॉलेज हैं, 66,000 सीट्स हैं। 274 बीडीएस के कॉलेज हैं, 23,000 के आसपास सीट हैं। 1,29,000 के आसपास एमबीबीएस डॉक्टर बनते हैं गवर्नमेंट, प्राइवेट और डीम्ड यूनिवर्सिटीज मिलाकर। और 329 सीट जो अपने कॉलेजेस हैं उसमें 28,000 के आसपास बनते हैं। डेटा आपको पता होना चाहिए ताकि आप बात को समझ पाओ, अगर आप 2026 आ रहे हो या 2027 से जाने वाले हो। आगे अपन बात करते हैं कि कितने बच्चे अपन एक्सपेक्ट कर रहे हैं। थोड़ी सी संख्या घटी होगी, हम एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि 21.5 लाख के आसपास बच्चे जो है अभी रीनीट में एस्पायर करे होंगे, पर जो भी लायक होंगे उन्होंने तो सबने करा ही होगा, तो वो 21.5 लाख रहा, 21.5 या 22 रहा, उससे कोई खास फर्क पड़ने वाला नहीं है। ये प्रीवियस ईयर्स का नंबर ऑफ डेटा है, क्योंकि इसी से क्यों मैं बता रहा हूं, क्योंकि इन सभी पैरामीटर्स को ध्यान में रख के कट ऑफ को डिसाइड करा जाता है। पेपर का लेवल, कितने अटेम्प्ट हुए थे, कितने बच्चों ने दिए थे, ये बहुत इंपॉर्टेंट डेटा है। तो रफ्तार में सुनते हैं, आगे बढ़ते हैं। आखिरी में कट ऑफ को जरूर बताएंगे। अगर अपन बात करें तो फिजिक्स में, मैं इस पे ज्यादा डिटेल में नहीं जाना चाह रहा हूं, इजी मीडियम डिफिकल्ट, ये पूरे पीपीटी के पर्पस से बनाया गया है ताकि जो बच्चे 2027 में देने वाले हैं उस पीडीएफ को डाउनलोड कर लें। कौन कौन से टॉपिक से कितने इजी, कितने मीडियम, कितने डिफिकल्ट है ये आपको दिखाई दे रहे होंगे। रीनीट वाली की बात अपनी कराई जा रही है। अगर आप देखोगे तो मीडियम लेवल के सवाल बहुत सारे थे, इसलिए पेपर का लेवल बहुत बढ़ गया था, नहीं तो जनरली ईजी वाली साइड पे ही फिजिक्स होती है। अगर आप बहुत ध्यान से देखोगे तो आपको समझ में आएगा 11th का पोर्शन जो है वो 44% रहा, और जो 12th का है 56। भले 56% आपको लगता है ज्यादा है, पर बिना 11th पढ़े 12th कर पाना संभव नहीं है। अगर अपन इन द सिमिलर वे बात करें इनऑर्गेनिक की, तो आपको दिखाई देगा यहां पर 5 मीडियम पे चले गए, इसलिए इनऑर्गेनिक को पिछली बार से थोड़ा सा टफ बोला गया। मैं आपको फिर से बता दूं, फिजिक्स को पिछली बार से टफ बोला गया है, 3 मई से वन ऑफ द टफेस्ट पेपर माना जा रहा है। इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक और फिजिकल को भी टफ माना जा रहा है। 11 12 डिस्ट्रीब्यूशन अगेन इनऑर्गेनिक का आपको दिखाई देगा। अगर मैं बात करूं ऑर्गेनिक की, तो अगेन मीडियम में 8 सवाल चले गए, इसलिए ऑर्गेनिक भी जो है वो थोड़ी सी टफ कही गई है। अगेन 11th और 12th का प्रोपोर्शन आपको दिखाई देगा। 11th भले ही कम दिखाई दे, बार बार मैं आपको कह रहा हूं, पर 12th इसके बिना होना संभव नहीं। अगर बात करें तो फिजिकल केमिस्ट्री में टीचर्स का बोलना है कि इस बार वन ऑफ द टफेस्ट पेपर्स था, इसमें कोई शक और संशय वाली बात नहीं, इसलिए ओवरऑल उसे टफ माना गया है। 16 सवाल आए हैं फिजिकल केमिस्ट्री से। अगेन इस पीडीएफ को आप डाउनलोड करके रख सकते हो। कट ऑफ में आखिरी में बताने वाला हूं, घबराने की बिल्कुल जरूरत नहीं है। 62% अपना जो है 11th पोर्शन, अगेन 38। देखो तो 11th में फिजिकल केमिस्ट्री बहुत ज्यादा हो गई है, इसलिए वो थोड़ी सी टफ वाली साइड पे चली गई, क्योंकि 11th में फिजिकल केमिस्ट्री में टफ वाले चैप्टर्स ज्यादा होते हैं। अगेन अगर अपन बात करें बॉटनी की, तो बॉटनी में पेपर जो है बॉटनी और जूलॉजी दोनों मिलाकर लगभग पेपर पिछली बार जैसा ही रहा, यानी कि इजी ही रहा था, पर क्योंकि फिजिक्स और केमिस्ट्री टफ हो गई थी इसलिए कहानी चेंज हो गई थी। आपको इजी, मीडियम, टफ 47 6 ऐसे दिखाई देंगे। अगर मैं आपसे बात करूं तो 53 सवाल आए कुल मिला के। 11th जो है वो 58% रहा, जो 12th है वो 42% रहा। तो आपको समझ में आएगा कि दोनों को करना बहुत आवश्यक है, पर 12th ज्यादा आने से ये फायदा रहता है कि 12th बोर्ड में भी जो बच्चा तैयारी कर रहा होता है उसको फायदा होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। जूलॉजी में अगर बात करें 30 इजी थे, 6 मीडियम थे और एक डिफिकल्ट बोला गया। 37 सवाल आपको दिए गए, तो आपको दिखाई दे गया कि आपको कितने सवाल आपको दिखाई देंगे, 53 और 37, कुल मिला के अपने को 90 सवालों का पूरा पैरामीटर था जो आपको सामने दिखाई दे रहा है। आपको दिखाई देगा 11th में और 12th में। बायोलॉजी में भी आप देखो तो 11th का पोर्शन को काफी डोमिनेंस मिली है। अब अपन बात करते हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज की, जो अपनी क्या थी, ये थी अपनी जूलॉजी। अपनी बॉटनी भी हो चुकी, अपनी इनऑर्गेनिक, ऑर्गेनिक, फिजिक्स, फिजिकल केमिस्ट्री सब हो गई। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि 2027 में जिन बच्चों ने एग्जाम देने वाले हैं उनके लिए ये बात काम की थी, पर 2026 में जिन्होंने एग्जाम दिया उनके लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात है, सर कट ऑफ क्या रहेगी, हम कब सेफ होंगे। तो बात करते हैं नीट 2026 की कट ऑफ की। तो सुनिए मेरी बात ध्यान से देखिए। ऑल इंडिया कोटा में जो 15% सीटें होती है उसमें मैं अभी बात करने वाला हूं, फटाफट से वीडियो बना रहा हूं। आपको स्टेट वाइज का कल फिर एक वीडियो लेके आऊंगा, स्टेट वाइज कट ऑफ कैसे जाएगी। अभी ऑल इंडिया कोटे की बात अपन कर रहे हैं, पूरे पेपर को देखकर, एनालिसिस करके, बच्चों के नंबर सुनकर। अगर आप जनरल कैटेगरी हैं तो 26,000 के आसपास के बच्चों को रैंक मिल जाती है, तो 28,000 से 30,000 जो रैंक
क्लोज होती है उसको अगर अपन ध्यान से देखें तो 543 से 550 नंबर के बीच में आने की उम्मीद है। अगर आपका स्कोर 560 के प्लस है तो आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेजेस में आपको मिलने के चांसेस बहुत ज्यादा है। इसको थोड़ी डिटेल एनालिसिस और करिए, आगे मैं आपको बता दूंगा। ईडब्ल्यूएस के है तो सेफ स्कोर आपका 555 के आसपास, क्योंकि आपकी रैंक इस वाले नंबर पर 31,000 से 35,000 के बीच में आपको जब बच्चा होता है तो उसको ईडब्ल्यूएस में मिल जाता है ऑल इंडिया 15% कोटे पे। अगर ओबीसी एनसीएल की बात करें तो 26,000 के आसपास फिर अगेन सीट्स की बात हो रही होती है। 28,000 से 30,000 के आसपास को फिर यहां मिल रहा होता है। अगेन स्कोर आपको सेम नजर आएगा। 560 प्लस अगर हैं तो आप सेफ महसूस करोगे, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आता है ओबीसी एनसीएल और जनरल कैटेगरी में। एससी एसटी की अगर अपन बात करें तो 485 और 465 आपका सेफ स्कोर है। सेफ स्कोर हमने थोड़ा अपर साइड बताया है, चांसेस नीचे में भी हैं, बट हम थोड़ा सेफ स्कोर की तरफ जाना चाहते थे, इसलिए आपको स्कोर बता रहे हैं। चिंता मत करिए, पूरा आप सर मेरे तो कुछ और नंबर आ रहे हैं, मुझे क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, उसके लिए हमने एक बहुत अच्छी चीज बना दी है, उस पर आऊंगा मैं, पूरा नीट प्रेडिक्टर पे बात करी जाएगी। इसके अलावा भी हमने बताया है कि भाई अगर आपके नंबर इस रेंज में हैं तो आप कौन से जोन में हो, टॉपर जोन में हो, एम जोन में हो, टॉप एम्स आपको मिलने के चांसेस हैं। आपके नंबर अगर 550 के आसपास आ रहे हैं तो आपको ऑल इंडिया कोटा से गवर्नमेंट सीट मिलने के चांसेस हैं। इसके बाद वाले में आपके बीडीएस हैं, प्राइवेट, आयुष वाली जो आपकी चीजें होती है, ये इसलिए बनाया है ताकि आपको समझ में आए कि मैं किस नंबर पर कहां तक पहुंच पाऊंगा। ये एक्सपेक्टेड रैंक्स हैं, ये कोई परमानेंट नहीं है। पूरा प्रयास करा है हमने कि हम आपको सही डायरेक्शन दे पाएं। अगर कट ऑफ की अगर अपन बात करें तो कट ऑफ आपको दिखाई देगा 2025 क्वालिफाइंग 686 से 144 था। ये 140 से 150 के बीच में जनरल का रहेगा। 112 से 122 ओबीसी एससी एसटी इधर की तरफ जाएगा। यूआर ईडब्ल्यूएस पीडब्ल्यू 128 से 138 और ये 112 से 122 अगेन जाने की उसकी संभावना है। तो ये आपको दिखाई देगा, जो आपको मैं क्लैरिटी से बता रहा हूं। सबसे इंपॉर्टेंट बात कि मेरे को नंबर कुछ और आ रहे हैं, मैं चाहता हूं एक बार अपना नीट रैंक प्रेडिक्टर अपने दिखा दें। ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, हमने पूरा का पूरा नीट का कॉलेज और रैंक प्रेडिक्टर बना दिया है, जहां पर आप अपने नंबर डाल सकते हो। मान लीजिए आपने 550 अपने नंबर डाले, आप अपनी जो है कैटेगरी सेलेक्ट करते हो। अगर आप जनरल की बजाय ओबीसी डालते हो तो आपकी रैंक को प्रेडिक्ट करने लगेगा दोनों कैटेगरीज में कि इसमें कितनी आएगी और इसमें कितनी आएगी। आपको अपना कॉलेज ढूंढना है, आप कॉलेज ढूंढ सकते हो कि मुझे कौन कौन से कॉलेज मिल सकते हैं। अगर आप ध्यान से देखो तो आपको पूरे कॉलेजेस वो दिखाने लगेगा, उन्हें आप अपनी काउंसलिंग लिस्ट में शामिल कर सकते हैं, मेरे कौन सा काम का है। इसके बाद स्टेट्स के अगर आप कोटा है तो आप कौन से स्टेट कोटा को डालोगे, वो सारा यहां पे डलकर बन चुका है। स्टेट वाइज कोटा की लिस्ट भी हम आपके सामने कल लेकर आएंगे। उसके बाद रैंक प्रेडिक्टर भी है हमारे पास और कॉलेज प्रेडिक्टर भी है। तो पहले नंबर से रैंक निकाल ली जाएगी, रैंक के बाद कॉलेज निकाली जाएगी। जब एग्जैक्ट रैंक आ जाएगी तो हम इसे अपडेट कर देंगे। इसको अगले 2-3 दिन तक हम अपडेट करेंगे, तो अगले 3 दिन तक इसको अपडेट करते रहेंगे, क्योंकि जैसे जैसे रुझान आते रहेंगे थोड़े थोड़े अपडेट होंगे, तो इसे लगातार चेक करते रहें। एक बार रिजल्ट आ गया तो फिर तो ये फिक्स हो जाता है कॉलेज की रैंक्स के हिसाब से। तो रैंक के हिसाब से कॉलेजेस पिछली बार से जो प्रेडिक्टेबल होंगे वो आपको दिखाई देंगे। तो आपको आपका सेफ स्कोर पता पड़ गया होगा, आपको आपकी कट ऑफ पता पड़ गई होगी, आपको कौन सी रैंक पर क्या नंबर आएंगे और आप कौन सी कैटेगरी पे हो, पूरी रैंक आपको दिखाई देगी। कोई भी नंबर फिर से आप डाल सकते हो, वो आपको समझ में आएगा। तो आशा करता हूं ये नीट रैंक प्रेडिक्टर आपके लिए बहुत काम का होगा और सेफ स्कोर भी मैंने आपको बता दिए। मुझे सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।